Hello friends, welcome back to my YouTube channel India Technical Classes. So today we are discuss about the electrical measuring instrument. You can see here on your screen presented by India Technical Classes, a better education center. Topics is electrical measuring instrument. Subtopics on your screen: classification of analog instrument. Before starting these topics, we will discuss about the electrical measuring instrument. What is electrical measuring instrument? Electrical measuring instrument is a types of measuring instrument which we are used for measure electrical factor like that voltage, current, resistance, etc. Now there are two types of electrical measuring instrument. First is digital instrument and second is analog instrument. The topics show on your screen: classification of analog instrument. That means there are the two types on your screen. First is null deflection instrument and second is deflection instrument. नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो डिफ्लेक्शन से मापी गई सभी क्वांटिटीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और यह इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट और सेंसिटिव होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार की क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, जिनमें से एक क्वांटिटीज़ नो और सेकेंड क्वांटिटीज़ अदर इज अननोन होती है। जब नो एंड अननोन दोनों क्वांटिटीज़ के वैल्यू इक्वल होते हैं तो उसका पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन रिसीव करने के लिए किया जाता है। एंड सेकेंड इज डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट. दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज फॉर मेजरिंग पॉइंट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज. दे आर शो इन डिफ्लेक्शन. इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए पॉइंट में, जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से इंडिकेट हो रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज 0 से और फाइनल स्टेज जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि 20 एंड 40 के बीच में आपके एरो शो हो रहा है, नीडल्स वो 30 है, तो इस के बीच में जो भी डिफ्लेक्शन रिसीव हो जा रहे हैं उसको डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही मेजर किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन: classification of deflection instruments. So there are three types of instrument. First is indicating instruments, second is integrating instruments, third is recording instrument. Indicating instruments, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज एपरेटस के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, या तो मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज़ की वैल्यू डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंडिकेट करता है, इसलिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर. इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एक मूविंग पॉइंटर होती है जो कि ग्रेजुएटेड स्केल पर रोटेट होकर मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज़ की वैल्यू को डायरेक्ट टू डायरेक्ट शो ऑन करती है. दैट्स कॉल्ड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ए इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि पर्टिकुलर गिवन टाइम में टोटल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रदर्शित करती है, जैसे कि एम्पियर आवर मीटर या वाट आवर मीटर. इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कई सारे डायल्स और पॉइंटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वेट को सप्लाई की गई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्वांटिटीज़ को रजिस्टर करते हैं. थर्ड इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज़ की वैल्यू में होने वाले चेंजिंग को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करती रहती है. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इनमें भी एक पॉइंटर होती है जो कि एक पेन से ज्वाइंट होती है. यह पेन यूनिफॉर्म स्पीड से स्लोली रोटेट होते हुए ड्रम पर कॉइल की तरह चार्ट पर बहुत लाइटली रखी जाती है. ड्रम के मोशन की डायरेक्शन पेन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है. नेक्स्ट टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन: कंस्ट्रक्शन ऑफ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट. मूविंग कॉइल और परमानेंट मैग्नेट PMMC इंस्ट्रूमेंट का एक मेन पार्ट है. PMMC इंस्ट्रूमेंट के पार्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे फिगर के माध्यम से अंडरस्टैंड अच्छे से किया जा सकता है. यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन द फिगर ऑफ लेफ्ट साइड परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंड इज द deeply part of show in this figure. So first is there are two poles of the permanent magnet, left side north and right side is south, and in this north and south attachment there the middle is radial field
on your screen. Arrow are also called as needle, is so as a pointer, and graduated scales are also indicate the values. The moving coil also move on our axis, and you can see on your screen radial field also generate a field of radius. So core and balancing weight, pointer, spring, pivot and jewel bearing, mirror, scales, all the process are the construction about a PMMC type instrument. Now we are discuss about the some terminology. First on your screen moving coil. Coil इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंट वाले पार्ट है जो कि एक परमानेंट फॉर्म से परमानेंट मैग्नेट के परमानेंट फिक्स फील्ड में उनके बीच में लाया जाता है। कॉइल के माध्यम से करंट पास होती है और इसे डिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसके कारण करंट या वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन होती है। मैग्नेटिक सिस्टम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हुए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। एल्कोमैक्स एंड एल्निको मटेरियल का यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इस मैग्नेट में हाई फोर्स जो कि फोर्स मैग्नेटिक की क्वालिटीज़ को चेंज करती है, या इसके अलावा मैग्नेट में हाई फील्ड की इंटेंसिटी भी डेवलप होती है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, हाउ इट इज़ कंट्रोल। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग के कारण कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है वह स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज से बनी होती है, एंड यह दो बियरिंग के बीच में इसका बैलेंसिंग होती है और कंटिन्यूस या अंदर और बाहर प्रवाह करने के लिए लेड करंट को भी एक पाथ प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से कंट्रोल टॉर्क को मेनली रिबन से पेन के कारण होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑन योर स्क्रीन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंट्रोड्यूस अबाउट दिस, यह इंस्ट्रूमेंट मेजर और रिले इंस्ट्रूमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म में से एक है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस अबाउट दिस टॉपिक्स। यह इंस्ट्रूमेंट मेजर एंड रिले इंस्ट्रूमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म में से एक है और इसके क्लासिफिकेशन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेनली हियर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज अट्रैक्शन टाइप्स एंड सेकेंड इज रिपेल टाइप्स। एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नाउ जब भी आयरन के पार्टिकल्स को मैग्नेट के पास रखा जाता है तो वो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होने लगती है। इस अट्रैक्शन का जो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। यदि मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट हो तो उसके कॉइल के माध्यम से करंट को इंक्रीज या डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑन योर स्क्रीन वर्किंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन के इंस्ट्रूमेंट कॉपर या एल्युमिनियम वायर के परमानेंट कॉइल का यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के रूप में वर्क करती है। जब एक इलेक्ट्रिकल फ्लो इसके माध्यम से पास होती है तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली इसके माध्यम से पास होने के लिए प्रोपोर्शनल होती है। आयरन के प्लेट या फेस कॉइल के माध्यम से भी पास होते हैं। फिक्स कॉइल के अधिष्ठापन को बढ़ाने का काम करते हैं। इंडक्शन कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंक्रीज करती है जब अलग अलग करंट इसके माध्यम से पास होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयरन के जो फेस है उसको अट्रैक्ट करती है। कॉइल के माध्यम से फेस पास होते हैं, मिनिमम पाथ पर बैरियर करने का प्रयास करते हैं। बैरियर इन द सेंस ऑफ कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक फ्लो का अपोज करती है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन्स के इंस्ट्रूमेंट को और अधिक अच्छे से एक्सप्लेन ब्रीफली नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। अट्रैक्शन टाइप्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें आयरन की प्लेट को कमज़ोर फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर अट्रैक्ट होती है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। हाउ टू मेक अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अट्रैक्शन टाइप्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेक्स अट्रैक्शन टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट का एक परमानेंट फिक्स कॉइल जो कि प्लेन है और उसमें एक नैरो जो कि मूविंग एलिमेंट्स आयरन कोर का एक डिस्क है, उसको हम परमानेंट या फिक्स्ड कॉइल के माध्यम से प्रेजेंट में करंट को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेंगे जो कि आयरन के कॉइल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। एंड सेकेंड इज रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में दो वैन आयरन की दो प्लेट्स होती हैं, एक फिक्स एंड सेकेंड इज मूविंग। जब करंट फिक्स कॉइल से होकर पास होती है तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो मैग्नेटिक हो जाते हैं।
एक रीफोर्स फैक्टर के कारण उसमें मूविंग होने वाली कॉइल डिफिनिट से दूर होने जाने लगती है। मेगर इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। Megger is an electrical instrument. You know everyone about these principles. Electrical system की इंसुलेशन रेजिस्टेंस, IR, क्वालिटीज, टाइम, इन्वायरमेंट की कंडीशंस यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल के साथ डैमेज हो जाती है। यह इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टेंसाइल की प्रेजेंट के कारण निगेटिव रूप से भी इफेक्टेड होती है। इसलिए किसी भी सॉल्यूशंस के या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक डैमेज से बचाने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पर इसमें इंस्ट्रूमेंट के IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर मेगर इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है। मेगर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन, टाइप्स ऑफ मेगर। देयर आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक types and second is manual types. Electronic types, that means we are these types of instruments operate by battery electricity. Manual types, that means you are manually through the handle by your hand. Now आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेगर का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है, जिसमें एक अन्य प्रकार का बर्गर जो कि इलेक्ट्रिक को ड्राइव करने का एक टाइप्स है, जो कि वोल्टेज की प्रोडक्शन करने के लिए बैटरी का यूज़ नहीं करता है। इसे इलेक्ट्रिकल मोटर को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की कंपलसरी होती है, जो कि चेंज में मेगर के जनरेटर को रोटेट करने के लिए काम में आते हैं। तो इसमें एक वायर सम पार्ट ऑफ मेगर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वायरलेस डिजिटल डिस्प्ले, selector switch, indicators. Now next topic is earth tester. Firstly we are define the earth tester. Definitions. अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को अर्थ टेस्टर के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सभी इंस्ट्रूमेंट्स अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से अर्थ से ज्वाइन होते हैं। अर्थ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लाई को फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थ का रेजिस्टेंस वेरी मिनिमम होते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से गलती की धारा पृथ्वी पर गुजरती है। इस प्रकार सिस्टम को नुकसान से बचाने का काम अर्थिंग के माध्यम से की जाती है। कंस्ट्रक्शंस। अर्थ टेस्टिंग के मेन दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज रोटेशनल करंट रिवर्सल एंड सेकेंड इज रेक्टिफायर। एंड रिवर्सल एंड रेक्टिफायर डीसी जनरेटर के सॉफ्ट पर लगाए गए हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एंड रेक्टिफायर की वजह से ही अर्थ टेस्टर डीसी पर वर्क करती है। हाउ टू कैलिब्रेशन एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड प्रॉपर फ्लो मीटर कोलाब्रेशन टेस्टिंग है। टेस्टिंग के टाइम एक कोलाब्रेशन टेक्नीशियन रीडिंग प्योरिफिकेशन को वेरीफाई करता है। यदि फ्लो मीटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो टेक्नीशियन उस इंस्ट्रूमेंट को कोलाब्रेशन कर सकता है या उस कोलाब्रेशन या उस इंस्ट्रूमेंट को एक बार टेस्ट कर सकता है। एक बार जब यह इंस्टॉल हो जाती है तो यह इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर मेथड से वर्क करना स्टार्ट करती है। इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग से पास होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।